देखिए, पासपोर्ट पर नया नियम लागू। अब इन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। बहुत बड़ी अपडेट है। आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है पासपोर्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट पर नया नियम बनाया है और खुद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि हम इन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो भाई पासपोर्ट क्यों नहीं बनेगा, है ना। तो पासपोर्ट पर क्या नया नियम है, आज का वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलिए मैं आपको सभी नियम के बारे में एक एक करके बताता हूं। देखिए, बिल्कुल आपको वीडियो को पूरी बारीकी तरीके से देखना है। देखिए, यहां पे आपको समझना होगा पासपोर्ट नहीं बनेगा, इसका वजह क्या है, समझ रहे हो। देखिए, आपको पता होगा पासपोर्ट भी नागरिकता का मोस्ट इंपोर्टेंट आईडी प्रूफ है ना। और जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट आइडेंटिटी प्रूफ है, उसी तरीके से जो है पासपोर्ट भी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू पासपोर्ट का है और जन्म प्रमाण पत्र का है, समझ रहे हो। और देखिए, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है और नियम के हिसाब से आपको पासपोर्ट बनाना होगा। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है, बनवाने जाता है, उसको जानकारी नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तभी आपको पासपोर्ट बनेगा। चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ नियम क्या क्या है। देखिए, नियम अब जान लोगे तो आपको पासपोर्ट कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए, 2026 में जो पासपोर्ट पर जो नया नियम लागू हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र अब जरूरी है, साफ साफ यहाँ पे बताया है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र बताया जा रहा है पासपोर्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। देखिए भाई, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो है होगा तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। समझ सकती हो। देखो, ये अपडेट है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो आपका पासपोर्ट आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। कब? 1 अक्टूबर 2023 के बाद से, समझ रहे हो। यानी कि आपकी अगर जन्म जो है 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथियों, ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेंगे। घंटी को नहीं बजाए भाई तो बजा दोगे, और आप जो है शेयर वेयर जो भी है कर देना। देखो, यहाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पे देखिए आपका जो है जन्म तारीख जो दस्तावेज, यानी कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है या अगर आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आप चाह रहे हो कि पासपोर्ट बना लें तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग समझ लें। क्यों नहीं बनेगा वीडियो में मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो देखते नहीं हैं, उसको समझ में ही नहीं आता। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और क्या, साथ ही साथ अगर आपकी जन्म मान लीजिए 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो भाई आपको यहाँ पे दूसरा नियम क्या बना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे दूसरे नियम की बात की जाए, आपको पता होगा पेरेंट्स का नाम अब पासपोर्ट पर नहीं दिखाई देगा। समझ पा रहे हो। और क्या, आपका घर का पता जो है पासपोर्ट के आखिरी पेज पर लिखी नहीं जाएगी। ये सब चेंजेस हो रहा है और इस कारण से पासपोर्ट आसानी से अब नहीं बनेगा। जिन्होंने बना लिया भाई बना लिया, अब तक आपने नहीं बनाया है तो जाके बनवा लो, बेहद ज़रूरी है। हम पहले भी बोल चुके थे, कितने भी लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सारे लोगों को बोल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे अपडेट आ रही है और देखिए धीरे धीरे यहाँ कठिन हो जाएगा। यानी कि आपको पता होगा पासपोर्ट आपके माता पिता का नाम भी होता था पहले जब पासपोर्ट बनता था, है ना। और साथ में लास्ट पेज पर एड्रेस भी प्रिंट होता था, पता भी लिखा रहता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का कहना है पासपोर्ट पर न तो आपके माता पिता का नाम होगा न ही एड्रेस होगा। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है निजी जानकारी इसलिए छुपाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है या निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। यानी कि आपको जो है निजी जानकारी होगी, जो पर्सनल जानकारी होगी वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
समझ पा रहे हो। और उसके बाद देखिए तीसरा जो नियम है पासपोर्ट पर लागू किया गया है वो सभी नए पासपोर्ट पर लागू किया गया है। अब ई पासपोर्ट बायोमेट्रिक होंगे, जितने भी ई पासपोर्ट होंगे, और आने की अगर आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा। समझ पा रहे हो, बायोमेट्रिक होगा तभी पासपोर्ट बनेगा। और आने की इससे क्या होगा, आपका पासपोर्ट कोई भी इंसान धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। पहले धोखाधड़ी होता था, किसी और का पासपोर्ट बना लिया और कोई और इसका यूज कर रहा है, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएगा। अब जो है बायोमेट्रिक से बनेगा। और देखिए क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया गया है और लिखा हुआ है कि भारत में ई पासपोर्ट जो है पहले जारी होना शुरू हो चुका है, जिसमें रैपिड चिप बायोमेट्रिक डेटा और सुरक्षित डिजिटल सुविधा है। तो ये एक अच्छी अपडेट है, देखने को मिल रहा है। और क्या यानी कि आपका साफ यहाँ पे बताया गया है, जिसमें क्या होगा, रैपिड चिप भी होगी, समझ रहे हो। और साथ में बायोमेट्रिक डेटा भी आपको जो है ई पासपोर्ट पर मिल जाएगा। क्लियर। और क्या ये नियम लागू हो चुका है। उसके बाद देखिए चौथा जो नियम है पासपोर्ट पर जो लागू हो चुका है वो है पासपोर्ट सेवा में डिजिटल और तेज प्रक्रिया, यानी आपको जो पासपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट हमें लगा कि जल्द से जल्द बनेगा। और क्या बिल्कुल अब लेट नहीं होने वाला है। पहले क्या होता था, लेट होता था, तो वो प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया जा रहा है। और देखिए उसके बाद पहले जो टाइम लगता था 30 से लेके 45 दिन का समय लगता था, लेकिन अब जो है उतना टाइम आप लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि नया नियम जो बना है। क्या है नया नियम, समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म अब ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, अब एकदम स्मूथ हो चुका है। उसमें सही तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम अच्छे तरीके से भरना है, फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको उसमें भरना है, ठीक है ना। और देखिए गलत जानकारी अगर तुरंत दिख जाती है ताकि सुधारना आसान हो सके। यार कुछ गलत भरा है तो उसको सुधार लो, है ना। तो सिस्टम सीधे आपका आधार राष्ट्रीय डेटाबेस से जानकारी मिलाकर सत्यापन भी करता है। तो ये एक अच्छा अपडेट है। और आने की अगर आपका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे अपना खुद का या किसी और का भी, समझ रहे हो, तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, वहाँ कहता सुधार दो, भाई वहाँ टाइम नहीं होता है, हमने देखा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्योंकि ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से डेटा लिया जाएगा। और क्या आप पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो गलती हो जाती थी यहाँ पे, तो उसको समझिए। यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी लोगों की गलती होती थी और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में कुछ हो गया या पासपोर्ट में मान लीजिए कुछ हो गया, है ना। तो आधार कार्ड में नाम कुछ हो गया, पासपोर्ट में नाम कुछ हो गया, बट अब बिल्कुल नहीं होगा। अब डेटा ऑटोमेटिक आधार कार्ड से वहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो ये एक अच्छा शुरुआत है ना, पहल है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि साफ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि जितना भी आपका डेटा रहेगा वो आधार कार्ड से ले लिया जाएगा। आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, सारी चीज़ें वहाँ से ले लिया जाएगा ताकि कोई भी गलती ना हो पासपोर्ट में। क्योंकि आपको पता होगा पासपोर्ट में गलती के बाद सुधार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। बहुत सारे लोग इधर उधर का चक्कर लगाते हैं तो परेशानियाँ उनको होती है। और क्या उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब पासपोर्ट अब उस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से पहले बनता था। और देखिए पासपोर्ट पर जो 5वां नियम लागू किया गया है वो समझ लीजिए। पासपोर्ट सेवा में डिजिटल और तेज प्रक्रिया किया गया है। मतलब कि आने की मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, आपका जो पासपोर्ट बनेगा अब जो है वो जल्दी से जल्दी बनेगा। ये एक अच्छी अपडेट है। आने की अब 30 दिन या 45 दिन आपको नहीं लगने वाला है। अब 10 से 15 दिन में आपका पासपोर्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कम टाइम में आपका पासपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और ये 5वां नियम है जो पासपोर्ट पर लागू हो चुका है, जो आज का वीडियो में आप लोगों को हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसकी जानकारी। अब बात आती है पासपोर्ट किन लोगों का नहीं बनेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे साफ कहना है जिनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, मतलब कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उनका पासपोर्ट अभी नहीं बनेगा उतना जिस तरीके से बनाना चाह रहे थे। और देखिए नहीं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ये क्लियर कहना है भाई। अगर आपके बच्चे की जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो सबसे पहले उनका आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और क्योंकि पहले आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र छोटे बच्चे का बनाना
आसान प्रोसेस से बन जाता था। लेकिन अभी जैसे कि 5 साल का बच्चा हो जाता है या 10 साल का बच्चा हो जाता है फिर या 20 साल का 30 साल का, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कोर्ट में हमारे पास आते हैं कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। तो भाई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। अगर आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाइएगा तो पासपोर्ट भी आपका नहीं बन पाएगा उस बच्चे का। इस बात को आप लोग समझ ले, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान से देखें और इस बात को समझें। यह नियम लागू हो चुका है। जितने भी बच्चे हैं जिनकी भी एज 2 साल 3 साल या फिर 4 साल है, सबसे पहले उनका जन्म प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लें। समझ रहे हो, ये जरूर देखिए जितने भी बच्चे हैं चाहे वो 10 साल का हो 20 साल का हो, अगर आप बनवा लेते हैं तो आपका सारा टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। और क्या आप लोगों को 30 दिन 45 दिन 2 महीना वेट नहीं करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको जो है यहाँ पे और देखिए कम टाइम में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ये अपडेट है भाई। और देखिए साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र हर मोहल्ले में ओपन किया जाए। लेकिन आजकल पासपोर्ट जो बनता है वो पोस्ट ऑफिस में आपको जाना होता है, जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे आदेश दिया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिन लोगों का पासपोर्ट अप्लाई करना है उनको बाजार नहीं जाना पड़े, उनको सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़े, उनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो। आपको पता है, ये सुनने को मिल रहा है। लेकिन आपको अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप घर बैठे मोबाइल से भी आप जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। एम पासपोर्ट ऐप है जो कि हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, उससे भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मोबाइल है तो, अगर नहीं है तो डेस्कटॉप से, लैपटॉप से या नज़दीकी से आपके यहाँ अगर बढ़िया मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाके भी अप्लाई करवा सकते हो। अरे 150 लेगा वो, लेकिन अप्लाई वो कर देगा। समझ पा रहे हो। और जो ऑनलाइन पेमेंट होता है 1500 रुपये का नॉर्मल पासपोर्ट के लिए, आप जिस तरह का पासपोर्ट बनवाओगे उस तरीके से वहाँ पे चार्जेस लगते हैं, तो वो करवा सकते हो। और देखो किनका किनका नहीं बनेगा, आज का वीडियो में इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में पासपोर्ट केंद्र तो है नहीं, है ना। तो देखिए आसान प्रोसेस है, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर है नज़दीकी सीएससी सेंटर, साइबर कैफे, वहाँ पर जाके कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको करना है। देखिए पासपोर्ट बनाने से ये सब फायदे हैं। आपका एक जो है, आपको कहीं भी जाओ, कोई भी जगह इंडिया छोड़ के दूसरे देश, तो वहाँ पर वो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, पहचान के तौर पर दिखाओगे तो आपका वैल्यूशन ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो, नहीं भाई ये इंडिया से है ना। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, अमेरिका मान लीजिए जाना चाह रहे हो, आप सऊदी अरब जाना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ का वीज़ा आपको बनाना होता है। तो वीज़ा के साथ आपको पासपोर्ट ले जाना होता है, क्योंकि सिर्फ वीज़ा से आप यात्रा नहीं कर सकते जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा। तो ये ज़रूरी होता है पासपोर्ट। जिस तरीके से आप बैंक में खाता खुलाने जाते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको आधार कार्ड पे खाता खोल देता है, आप मान रहे हैं, लेकिन आपसे वहाँ पे पैन कार्ड भी लिया जाता है, आपसे वहाँ पर फ़ोटो लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर लिया जाता है। बिना सिग्नेचर का तो खाता खुलेगा नहीं, फिंगर के बिना खाता खुलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें आपको यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पासपोर्ट पर क्या नियम है, किसका किसका बनेगा नहीं बनेगा, चलिए आपको इस वीडियो में पूरा बताते हैं। कोई नहीं यूट्यूब पर आपको बताएगा, क्योंकि हम कोर्ट में काम करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। देखो वीडियो लॉन्ग होने का यही वजह होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे 2026 में पासपोर्ट को लेकर के बहुत सारा बदलाव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले यहाँ पर सामने आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर चल रही भ्रामक खबरों को बहुत सारे लोग गलत जानकारी देते हैं। देखिए हम यहाँ क्लियर आपको जानकारी देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने असल में नागरिकों के हक में फैसला सुनाया है। और नागरिकों के हक में क्या फैसला सुनाया समझिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए यहाँ पे जो केस है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के अपने ऐतिहासिक फैसले, जैसे कि महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पहचान का अधिकार
मतलब क्या समझिए, यहाँ पे क्या स्पष्ट किया है, केस का नाम भी आपको हमने बताया, जो कि महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ। और इसमें क्या क्या किया है चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पासपोर्ट केवल एक जो है दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि एक पहचान पत्र भी है। समझ पा रहे हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, केवल केस होने पर मनाही नहीं है कि आप पर केस है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसमें कुछ चीज़ें होती है, वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। चलिए वो भी चीज़ें आपको हम वीडियो में बताते हैं। देखिए, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला लंबित है ना, तो पासपोर्ट प्राधिकरण उसे पासपोर्ट देने या रिन्यूअल करने से मना नहीं कर सकता। मान लीजिए आप पर केस चल रहा है, जब तक साबित न हो जाए तब तक झूठा केस तो कोई भी कर देगा, तो पासपोर्ट आपका रिन्यूअल होने से कोई नहीं रोक सकता है। झूठा केस, झूठे फंसाया गया मामला चल रहा है, तो चलिए वो भी हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अदालत की अनुमति को लेकर के चर्चा है। देखिए, अगर संबंधित आपराधिक कोर्ट ने, आपका जो संबंधित आपराधिक कोर्ट है जिस पर आपका केस का मामला चल रहा है, अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन दे दियो, आप केस से बाइज्जत बरे हो चुके हो, नो ऑब्जेक्शन आपको मिल चुके हैं, तो पासपोर्ट विभाग आपको 10 साल की समान वैधता वाला पासपोर्ट जारी उसको करना ही करना है, वो रोक नहीं सकता है। और हालांकि विदेश जाने के लिए व्यक्ति को भी ट्रायल कोर्ट से अलग से अनुमति लेनी होगी। अगर आप पर कोई केस है तो ट्रायल कोर्ट से आपको अनुमति लेनी होगी, अगर दूसरे देश आप जाना चाह रहे हो तो। समझ पा रहे हो, तभी आपका पासपोर्ट यहाँ पे बनेगा, नो ऑब्जेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई पासपोर्ट का क्या क्यों अनिवार्य है वो समझिए। ई पासपोर्ट को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है। देखिए, ई पासपोर्ट क्या है, 2026 से भारत सरकार ने चिप वाले ई पासपोर्ट को पूरी तरीके से लागू कर दिया है। मतलब कि सुरक्षा फीचर इसमें क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिसमें क्या होगा, आपकी बायोमेट्रिक जानकारियाँ, जैसे कि आपकी उंगलियों के निशान, आपके उंगलियों के निशान होंगे, आपके फ़ोटो होंगे, ठीक है, फ़ोटो होंगे, और सुरक्षित रहेगी ये सब चीज़ें। फ़ायदा क्या होगा समझिए, इससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ होगी। समझ पा रहे हो, इमिग्रेशन के समय जब वहाँ जाएंगे तो तेज़ होगा, और नकली पासपोर्ट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लें, नकली पासपोर्ट बनाना। और देखिए, पासपोर्ट मिलने में मुश्किल, देखिए नियमों के अनुसार अभी भी कुछ श्रेणी में पासपोर्ट जो है जारी नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं किस श्रेणी में जारी नहीं। चलिए आज का वीडियो में वो भी हम बताते हैं, कोई यूट्यूब पर नहीं बताया है, हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ ये बताता है पासपोर्ट कैसे बनेगा, है ना, हम बताते किस श्रेणी में जारी नहीं होगा। देखो भाई, यहाँ पे संगीन अपराधी आप हैं। संगीन मतलब कि वे लोग जो भारत की सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा माने जाते हैं, तो वे लोग संगीन अपराधी होते हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्लियर समझ लो भाई। उसके बाद है फरार घोषित अपराधी। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो फरार है, तो यहाँ पे जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो वैसे लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग समझ लें, इस बात को क्लियर समझ लें। और क्या, उसके बाद है गलत जानकारी देने वाले। मतलब कि अगर आपने आवेदन में, आपने एप्लीकेशन में जानबूझकर कोई तथ्य छुपाया या कोई फर्जी दस्तावेज लगा दिया, पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, उस आवेदन में कुछ गलत जानकारी भर दिया, आपने कुछ जो है फर्जी दस्तावेज उसमें लगा दिए, है सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगा देते हैं, आधार कार्ड फर्जी लगा दिया, पैन कार्ड लगा दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जो कि वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, बिना कोर्ट अनुमति वाले आरोपी। मतलब कि अगर किसी का मामला कोर्ट में है, ठीक है, और कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है, तो भाई आपका पासपोर्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि आप पर केस है तो कोर्ट से आपको अनुमति तो लेनी ही होगी। तो यहाँ पर है। और देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन पर यहाँ पे क्या चर्चा है, चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए, डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। आप बोलिएगा डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे होता है? देखिए, अब पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। मतलब कि एम पासपोर्ट सेवा ऐप के जरिए आप वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीधे थाने से, उससे सीधे थाने से कनेक्ट रहता है और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाती है। समझ रहे हो, और जिससे समय की काफ़ी बचत होती है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए,
यहाँ पे कई अपडेट सरकार ने सिस्टम को सुव्यवस्थित किया है कई अपडेट में, और जिससे आवेदकों को बहुत कम दस्तावेज जैसे कि केवल आधार और पैन के साथ ही आपको आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। कुछ केसेस में स्टूडेंट वगैरह दूसरा पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट मांगा जाता है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हो तो आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे पासपोर्ट का टाइप वगैरह भी हमने बताया है, और किस स्थिति में आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप बता दें किसका किसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। जिस पहले नंबर में यहाँ पर संगीन अपराधी हैं तो नहीं बनेगा, दूसरे नंबर में फरार घोषित अपराधी हैं तो नहीं बनेगा, तीसरे में गलत जानकारी देने वाले हैं एप्लीकेशन में या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो नहीं बनेगा। उसके बाद बिना कोर्ट की अनुमति वाले अपराधी का नहीं बनेगा, अगर कोर्ट ने रोक लगा दी है तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, समझ रहे हो। और उसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। थाने से अगर सही से वेरिफिकेशन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। रीजनल ऑफिस से आपका वेरिफिकेशन होगा तो जाके पासपोर्ट आपका अप्लाई होगा। ये पासपोर्ट बनाने का तरीका होता है जो कि आज का वीडियो में आपको हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। देखिए पासपोर्ट अप्लाई कर आप घर बैठे एम पासपोर्ट सेवा ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। समझ पा रहे हो। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो आप एप्लीकेशन नहीं बजा तो वेबसाइट पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। एप्लीकेशन से भी होता है। डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से अपलोड करनी है, समझ पा रहे हो। अगर सही से नहीं करोगे तो फिर आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। इसलिए ज़रूरी है जब भी वेरिफिकेशन कराने जाएं इस बात को समझ लें, नहीं तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। जब भी आप वेरिफिकेशन कराने जाएं पासपोर्ट ऑफिस में, जो आपका हेड पोस्ट ऑफिस होता है वहीं पर होता है, तो अगर जब भी जाएं तो आप वहाँ पर सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक एक फोटोकॉपी लेके जाएं। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारा का एक एक जिरॉक्स कर लें, और साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेके जाएं, अपना फ़ोटो लेके जाएं, वहाँ पर ज़रूरी होता है। समझ पा रहे हो। और उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा और सारी चीज़ें होगी वो आपको करना होगा। और देखिए स्लॉट बुक करेंगे उससे आधा घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं, समझ रहे हो। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मोबाइल वही लेके जाएं जो आपने मोबाइल नंबर दिया, ईमेल आईडी सही दे, उस पर आपको सारी जानकारी आती रहेगी। तो ये आज का वीडियो में हमने आपको बताया पासपोर्ट किसका नहीं बनेगा, किसका बनेगा, और बनाने का क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो भाई। देखो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, और हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है तो आप भी हेल्प करें, मदद करें, शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को जानकारी हो सके। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। अभी किसी को पता ही नहीं केस है तो बनेगा नहीं, संगीन अपराधी है तो बनेगा नहीं, फरार है तो बनेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, इसलिए आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, घंटी को बजाना मत भूलना, ऑल के निशान पर क्लिक करना मत भूलना। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे भाई, ठीक है, और बताएंगे, क्योंकि पासपोर्ट बनने का जो प्रोसेस है अगर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। क्लियर आ रही है समझ में बात। धन्यवाद।